गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पाठ 14 में पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत में नियोजन। ठीक है, नियोजन और आर्थिक नियोजन। तो उसमें से एक दो प्रश्न पूछ रही हूँ, देखो कौन बताएगा। आप मैं प्रश्न बोलूँगी, आप थोड़ा ध्यान में रखो। आपके पास जो मैंने भेजे प्रश्न लिखे हुए तो उन पे टिक लगा लो, या तो कि आपको उत्तर आ रहे हैं या नहीं है। ठीक है, तो नियोजन में से प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास कब व किसके द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न समझ गए होंगे। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रयास सर्वप्रथम कब व किसके द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 2 है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ और इसका मुख्य कार्य क्या था क्योंकि अब नहीं है ना योजना आयोग। चलो, अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जा रही है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जा रही है। ठीक है, अगला है, मानव विकास से क्या तात्पर्य है। मानव विकास से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अगला है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। एक प्रश्न है, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है, मानव विकास से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अगला मानव विकास से क्या तात्पर्य। फिर अगला है, विकास के मुद्दे को अर्थ केंद्रित से मनुष्य केंद्रित किस सूचकांक ने बनाया। ये 8-10 प्रश्न हो गए आपके। ये वीडियो में आप इन प्रश्नों को सुनोगे और अपना मूल्यांकन स्वयं करोगे कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो याद करोगे। और आज का भी यही काम है आपका, वीडियो देखो। ये पाठ शायद आज पूरा कर लेंगे अपन, नहीं होगा तो जितना हुआ उतना आपको याद करना है। और इस तरह से मैं प्रश्न पूछूँ तो आपको स्वयं अपना मूल्यांकन करना है कि मैंने 5 प्रश्न पूछे तो आपको कितने आए, और आपको याद करना है। ठीक है, पाठ 14 आपको याद करना है। अब देखो आगे पढ़ते हैं आज पाठ 14। तो भारत में नियोजन हमने पढ़ लिया। एक अपने ये भी थी, कौन सी परिषद आई थी ना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, ध्येय क्या था और उसके कार्य क्या थे, इसको भी अच्छे से कर लेना। अब देखो इसमें थोड़ा अपन देखेंगे, ये पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनी आपको पता होगा। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को बनी थी। प्रथम पंचवर्षीय 5 वर्ष की होती है ना, इसलिए इनका नाम पंचवर्षीय योजना। और ये 31 मार्च, एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी। और इसमें इस योजना का मुख्य आधार था कृषि। क्या था, कृषि। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फिर 1948 में हमारी प्रथम औद्योगिक नीति बनी। ये हमने उद्योगों वाले चैप्टर में पढ़ा था। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में। फिर 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। जो योजना आयोग क्या है, सरकार की सलाहकारी संस्था है। और योजना आयोग ने ही जो है ये पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। तो पहली पंचवर्षीय योजना आयोग ने कब बनाई, 1 अप्रैल 1951 को, जो कब तक चली, 31 मार्च 1956 को। फिर ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें आधार लिया गया उद्योगों को। किसको लिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में, उद्योगों को आधार लिया गया। जो हमने पढ़ा था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में वो बोकारो झारखंड, वो कौन से, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुरा, राउरकेला, वो उद्योगों की स्थापना हुई थी। बोकारो की चौथी में हुई थी, देखना। ठीक है, इस तरह से ये जो है आज तक कितनी पंचवर्षीय योजना बन गई, 12। ये भी ध्यान रखना है, आगे पढ़ेंगे हम पंचवर्षीय योजना का टॉपिक। तो ये सारणी एक बार आप देख लेना। ठीक है, चलो आगे देखो।
अब हमारा आज का टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। हमने भारत में नियोजन, आर्थिक नियोजन को देखा। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, भारत में नियोजन को, थोड़ा बड़ा कर लो, आप किताब खोल लो सभी। भारत में नियोजन को देश के रूपांतरण के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अपनाया गया है। नियोजन को देश के रूपांतरण यानी देश का रूपांतरण, आर्थिक स्थिति ही बदलने के लिए अपनाया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के भविष्य के संबंध में देखे गए सपनों को साकार करने के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया गया। क्यों अपनाया गया नियोजन का मार्ग? स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश के लोगों ने जो सपने देखे थे उनको साकार करने के लिए हमने नियोजन का मार्ग अपनाया। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अनेक महत्वाकांक्षी उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करके उन्हें प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किया गया। सार रूप में भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनेक महत्वाकांक्षी उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए और उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। और मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य किस ओर ध्यान दिया गया था? कृषि की ओर, क्योंकि कृषि से कच्चा माल होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो पहले कृषि का विकास करना जरूरी है। उस समय भारत की अधिकांश जनसंख्या रोजगार की दृष्टि से भी कृषि में से लगी हुई थी, जुड़ी हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को ही आधार माना। और भी अन्य कई उद्देश्य और लक्ष्य थे जिनको पूरा करने का प्रयत्न किया गया। तो ये भारत में आर्थिक नियोजन सार रूप में, ये सब तो ऊपर देखा ही है हमने कि क्यों अपनाया, भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्या क्या उद्देश्य लक्ष्य लिए गए। अब जो है सार रूप में हम जो है भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य देखेंगे। ये अभी आया है, ये प्रश्न आ गया, सिर्फ 2 लिखने होते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आता है कि भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं, तो कोई से भी 2 पॉइंट लिख दो, 10 पॉइंट है आपके, और शायद इस बार आया है। ठीक है, तो देखो भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य, प्रश्न यही बनेगा कि भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या है। 10 में से कोई से भी 2-4 लिख लेना आप अपनी कॉपी में। पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। हमें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आर्थिक विकास करना आवश्यकता। गरीबी की समस्या का समाधान करना, आय की असमानताओं को कम करना, गरीबी तथा आय की असमानता को समाप्त करके सामाजिक न्याय की स्थापना करना, उपलब्ध मानवीय पूंजी का कुशलतम उपयोग करना तथा रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लेकिन मुख्यतः खाद्यान्न, बोला था ना कृषि के लिए, खाद्यान्न एवं औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ये हमारे आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य था। उद्योगों में कच्चा माल भी किससे, कृषि आधारित उद्योग है कई, तो जो है कि सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लेकिन मुख्यतः किसको लिया गया? खाद्यान्न, जो किससे संबंधित है? कृषि से। एवं औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, कि हम हमारे उद्योगों के लिए, कृषि आधारित उद्योगों के लिए और हमारी जनसंख्या के खाने के लिए सारा जो है सभी चीज़ें हमारे यहाँ पर ही उत्पादित कर ले। इसके लिए पहली पंचवर्षीय योजना में भी कृषि को आधार माना। अगला, परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। पुराने तरीके से जो हमारे उद्योग धंधों में काम हो रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, कि नए तरीके अपनाना जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। आधुनिकीकरण का मतलब नए नए तरीकों का विकास करना। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को प्राप्त करना। किसके उद्देश्य हैं सब? भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। 8वां है आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, क्योंकि आर्थिक स्थिरता के बिना आर्थिक विकास अर्थहीन है। आर्थिक स्थिरता, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत डगमगाई हुई थी आज़ादी के समय, तो वो हमें आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, कि हम लेवल पे तो आए, बहुत बुरी स्थिति थी हमारी जब हमारा देश गुलाम था, तो जो है लेवल पे आने के लिए जो है हमें प्रयास करना, स्थिरता प्राप्त करना, क्योंकि आर्थिक स्थिरता के बिना आर्थिक विकास क्या होगा? अर्थहीन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। जब तक हम आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं होंगे तो काहे का आर्थिक विकास करेंगे। तो ये लक्ष्य था कि आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना। ग्रामीण विकास, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का विस्तार, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि इत्यादि, और क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति। तो कोई से भी 10 पॉइंट में से जी जो आपको लगे, आपको 4 पॉइंट लिखने हैं इसके उत्तर में, कि भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, कोई से भी लिख दो। ये लिख दो, पहला, दूसरा, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, है ना, ये रहा।
आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, गरीबी की समस्या का समाधान करना, आय की असमानता को कम करना, इतना ही लिख दो। आय की असमानता को कम करना, क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति, कोई से भी 4 पॉइंट। ठीक है, आगे देखो। अब है भारत में पंचवर्षीय योजना, जिनके बारे में अपन देखते आ रहे हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, आपको कब पता होना चाहिए, अभी भी बताया है। कब से कब तक चली और आज अब तक कितनी हो चुकी, 12। देखो, भारत में पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, हर वर्ष सवाल आता है यहीं इसमें से। नियोजित आर्थिक विकास की रणनीति के अंतर्गत भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। ये ध्यान रखोगे, अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई है, 12। देखो, पहले योजना आयोग था जो पंचवर्षीय योजना बनाता था। अब आगे हम पढ़ेंगे ना नीति आयोग, आपको पता भी है। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग की स्थापना हो गई है 1 जनवरी 2015 से। और अब नीति आयोग जो है त्रिवर्षीय योजनाएं बनाता है, पंचवर्षीय नहीं बनाता है। तो 12 योजनाएं पंचवर्षीय योजना बनी थी जो 2017 में समाप्त हो गई। 31 मार्च 2017 में जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना हो गई थी 15 में, तो नीति आयोग ने त्रिवर्षीय योजनाएं बनाई। तो अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी, 12। ठीक है, 12। और कौन बनाता था पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग। तो पहला ही प्रश्न यही हो जाएगा यहाँ पे कि अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी। अगला देखो, भारत पाकिस्तान युद्ध लगातार सूखे, मूल्य वृद्धि तथा संसाधनों के क्षय से तीसरी योजना के पश्चात योजना बनाने की प्रक्रिया में बाधा आई। कौन सी योजना के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी ना, ये 1 अप्रैल 1961 से, उसमें वो तो हो गई। उसके बाद योजना पंचवर्षीय योजना बनाने में बाधा आई। क्यों आई बाधा, ये भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, लगातार सूखा, अकाल पड़ गया, मूल्य वृद्धि हो गई, महंगाई बढ़ गई, संसाधन इतने नहीं थे, इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। हमारे 1965 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, कई तरह की समस्याएं थी। तो तीसरी योजना के पश्चात योजना बनाने की प्रक्रिया में आई बाधा के कारण 1966 से 1969 ईस्वी के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। यहाँ थोड़ा आप समझोगे ढंग से कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी वैसे तो विकास के लिए, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी 1961 से 1966 तक की, वो योजना थी। उसके पश्चात यानी उसके बाद 1966 के बाद हम पंचवर्षीय योजना ही नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके, उसका कारण ये भारत पाकिस्तान युद्ध, लगातार सूखा, मूल्य वृद्धि, संसाधनों की कमी, क्षय का मतलब कमी, इस कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना नहीं बनी और एक एक वर्ष की 3 योजनाएं बनी। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। ये 1966 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं यानी एक एक वर्ष की योजनाएं बनी। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। प्रश्न ये बनेगा कि योजना अवकाश किसे कहा जाता है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, योजना अवकाश किसे कहा जाता है कि यही भारत पाकिस्तान युद्ध, लगातार सूखे, मूल्य वृद्धि तथा संसाधनों के क्षय से जो है हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात पंचवर्षीय योजना बनाने में आई बाधा के कारण 1966 से 1969 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनी और उन 3 वर्षों को योजना अवकाश कहा जाता है। किसका योजना अवकाश, पंचवर्षीय योजनाओं का योजना अवकाश। आगे समझ में, आगे देखो, तत्कालीन जनता सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही 1978 ईस्वी में समाप्त करके 1978 से 1983 ईस्वी के लिए अनवर्त योजना, कौन सी योजना बनाई, अनवर्त योजना। थोड़ा यहीं से आप थोड़ा समझोगे ढंग से, बार बार सुन लेना वीडियो को। अब तो योजना अवकाश तो समझ गए होंगे आप, 1966 से 1969 तक हुआ। कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। क्यों हुआ, ये भारत पाकिस्तान युद्ध, ये कारण है। ठीक है, अब है अब देखो क्या हुआ, 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही जो है क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। ये 1979 तक थी, सारणी में देख लेना, 31 मार्च 1979 79 तक थी, लेकिन उसको 78 में ही समाप्त कर दिया गया, करके 78 यानी 1978 से 1983 के लिए अनवर्त योजना प्रस्तुत की गई। कौन सी योजना प्रस्तुत की गई, अनवर्त योजना। अब अनवर्त योजना होती क्या है,
वो आपके ये रहा नीचे, ये यहाँ से आपको देखना है अनवर्त योजना क्या होती है। देखो क्या है, इसमें एक चालू योजना को निश्चित समय अंतराल के बाद अद्यतन और संपादित किया जाता है। चालू योजना कौन सी, 5वीं पंचवर्षीय जो योजना चल रही थी उसको जो है एक निश्चित समय अंतराल के बाद 1979 में पूरी होने वाली थी, लेकिन 78 में ही उसको क्या कर दिया, संपादित कर दिया गया, रोक दिया गया। और इसमें चालू योजना के लक्ष्यों, अनुमानों, संसाधन आवंटन और योजना की समय अवधि को परिवर्तित करने की लोचशीलता होती है। इसको अनवर्त योजना कहते हैं। जिस योजना में जो है, जिस चालू योजना को समाप्त, उसको संपादित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, और उसी योजना के लक्ष्यों को, अनुमानों और साधनों के आवंटन को, और उनमें जो है क्या किया जाता है, समय अवधि को, उसको जो है लोचशीलता यानी कुछ उसमें जो है तोड़फोड़ कर दी जाती है, बदल दिया जाता है उसके नियमों को। और हुआ क्यों था, जनता की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, सरकार के उलट पुलट होने से फिर वापस कांग्रेस की सरकार आ गई, जनता दल की सरकार आई, जनता दल ने ये योजना बनाई 5वीं, कांग्रेस की सरकार आ गई तो उसने उस योजना को बीच में ही रोक दिया और क्या कर दिया, 1978 से 1983 तक जो है अनवर्त योजना बना दी। ठीक है, या ये जनता की सरकार थी, उसने कौन सी योजना बनाई, जनता दल की सरकार थी, ये ध्यान रखना, बीजेपी की नहीं है, जनता दल था यहाँ। और 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाई जनता दल ने, फिर 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन 1978 में ही उसको समाप्त कर दिया, दूसरी सरकार आ गई, ठीक है, उसने उसको समाप्त कर दिया। तो उसको क्या कहते हैं, अनवर्त योजना। उसने अनवर्त योजना कब से कब तक बनी, 1978 से 1983 तक। ठीक है, अब देखो ये भी पूरी नहीं होगी, आगे देखो। 1980 में कांग्रेस सरकार ने अनवर्त योजना को समाप्त करके 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना घोषित कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, 1978 से 1983 तक बनाई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 1980 में ही जो है अनवर्त योजना को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कांग्रेस सरकार ने पहले तो बना दी, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया अनवर्त योजना को 1980 में ही। और 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना बना दी। ठीक है, योजना घोषित की। 1978 से 1979 के वित्त वर्ष को 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया। 78-79 में जो बनी थी ना वो अनवर्त योजना, जो 78 से 1983 तक बनाई थी, लेकिन वो नहीं चली, 80 में ही हो गई, यानी 1 साल ही चली। उस 1 साल को 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया। ठीक है, योजना को 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया। ये यहाँ पर हुई थी ना, यहाँ पर ये 5 साल की बनाई, लेकिन ये 5 साल पूरे नहीं हुई, यहाँ 1 साल बाकी था, 1979 में पूरी होने वाली थी, तो इस साल को इसमें जोड़ दिया और 80 में ही नई पंचवर्षीय योजना बना दी। यानी अनवर्त योजना जो बनाई थी उसको उन्होंने पूरे 5 साल नहीं चलाया, बनाई तो 5 साल की थी, है ना, ये 78 से 83 तक, लेकिन उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया 80 में, 1 साल में, और 1 साल को किस में जोड़ दिया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया, जो 1974 से 1979 तक थी, उसमें जोड़ के उसको पूरा कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना बना दी। कब से कब तक, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। ठीक है, अब देखो आगे 1978-79 के जो 1 वर्ष था वो अनवर्त योजना 5 वर्ष की बनाई, लेकिन 1 वर्ष ही चली, उसको जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया, तथा 1979-80 की योजना को 1 वर्षीय योजना की तरह देखा गया। इस योजना को किसकी तरह देखा गया, 80, एक तो 78 से 79 तक बनी ना, उसको तो पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया, और 79 से 80 तक की जो थी उसको 1 वर्षीय योजना बना दिया। आ रहा ना समझ में आपके। अनवर्त योजना ये 5 साल की बनी थी 78 में, 1978 में, उसमें क्या किया, वो पूरी नहीं चली, बीच में 80 में ही समाप्त हो गई, तो 78 से 79 तक की जो योजना थी उसको तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया, और 79 से 80 तक की जो योजना थी उसको 1 वर्षीय योजना घोषित कर दिया। वही जो 1966 से 69 तक बनी थी ना वो आर्थिक योजनाएं, उसकी तरह उसको 1 वर्षीय योजना बना दिया। यानी 1978 से 83 तक की जो अनवर्त योजना 5 साल की बनाई थी वो सफल नहीं हुई, उसका 1 साल तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया, और 1 साल को जो है 79-80 को 1 वर्षीय योजना घोषित
कर दिया। इस प्रकार तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति, यहाँ हमारी राजनीतिक स्थिति बहुत उथल पुथल हो रही थी, कभी जनता दल की सरकार, कभी बीजेपी की, कभी कांग्रेस की, तो ये सरकारें बदली ना, तो इन्होंने इन योजनाओं के, जैसे जनता दल ने बनाई तो वो उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने हटा दिया, फिर दूसरी सरकार आ गई तो उसने उसको हटा दिया। इस तरह से जो है ये बहुत ही घपला हुआ। कब से? 1978 से लेकर 1985 तक में। ये सारा आप ध्यान रखोगे। आगे देखो, हो गया 1919, इसको एक वर्षीय योजना बना दिया। इस प्रकार तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 ईस्वी में 8वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ नहीं की जा सकी। 8वीं पंचवर्षीय योजना तो बेचारी बनी ही नहीं, 1990 में बनने वाली थी, 1985 तक तो छठी, फिर 7वीं बन गई 1985 से 1990, फिर 1990 में बनने वाली थी जो बनी ही नहीं, देखो सारणी में 1992 में बनी है वो। ऐसी क्यों? इसका कारण क्या था? बदलती राजनीतिक स्थिति। आगे देखो, ठीक है, ये स्थितियां हैं हमारे देश की। अब देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 12वीं पंचवर्षीय का योजना का आधार अधिक तीव्र, समावेशी और धारणीय विकास रखा गया। प्रश्न क्या बनेगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार क्या रखा गया? तो उत्तर यही होगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार अधिक तीव्र, समावेशी और धारणीय विकास रखा गया। जो पढ़ा ना हमने, समावेशी विकास यानी सबको साथ लेकर चलना है विकास में, और सतत विकास वही धारणीय विकास, जिसमें जो है प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास किया जाना। इसको किसमें अपनाया गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार था ये, कि विकास तो होगा लेकिन सबको साथ लेके चलेंगे, पर्यावरण को, प्रकृति को नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, आधार ध्यान रखना। इस योजना में प्रतिशत विकास दर को का संशोधित लक्ष्य रखा गया, और साथ ही गरीबी निवारण, बेरोजगारी की कमी, बेरोजगारी में कमी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आदि निगरानी योग्य लक्ष्य भी रखे गए। तो अब आप ध्यान रखोगे, ये तो लक्ष्य और ये है आधार। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार किसे रखा गया? उसमें तो यह आएगा तीव्र, समावेशी और धारणीय विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य क्या रखे गए? ये लक्ष्य का लक्ष्य प्रश्न बनेगा, तो लक्ष्य क्या रखे गए? गरीबी निवारण, बेरोजगारी में कमी, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आदि निगरानी के क्या रखे गए? लक्ष्य रखे गए। तो यहाँ पर आपके दो प्रश्न बन रहे हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार और 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। प्रश्न दूँ तो आप ऐसे वीडियो देख के उत्तर लिखा करो ध्यान से। अब ये अनवर्त योजना हो ही गया था। कब बनी थी अनवर्त योजना? 1978 से 1983 तक। ठीक है, और कौन सी योजना को समाप्त करके अनवर्त योजना बनाई गई? 5वीं पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, और ये अनवर्त योजना भी सफल नहीं हुई, इसका 1 साल तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया, 78 से 79 का, और 79 से 80 का जो 1 वर्ष था उसको 1 वर्षीय योजना घोषित कर दिया। ये दोनों पैराग्राफों को अच्छे से देखोगे। अनवर्त योजना क्या है, ये भी प्रश्न है आपके। अनवर्त योजना किसे कहा जाता है? तो ये उत्तर आएगा पूरा इसमें, इसके लिए पूरा ये जो ब्लॉक में है ना, ये पूरा अनवर्त योजना क्या है या अनवर्त योजना किसे कहा गया है। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक रखते हैं। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया नीति आयोग, उसको अपन कल देखेंगे। ठीक है, और कल ही मैं और प्रश्न भी भेजूंगी आपके। आज आपका काम है इनको याद करना, वीडियो को ढंग से देखना और इसको याद करो। छोटे छोटे प्रश्न है, एक एक लाइन से कहीं से भी बन सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ओके।
अरे ये क्या आ गया यहाँ पे, ये बंद ही नहीं हो रहा वीडियो। हाँ,